LIC ने लॉन्च किया है LIC स्मार्ट पेंशन प्लान। तो इस प्लान के बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। इसमें क्या पेंशन के स्मार्ट ऑप्शंस हैं आपके लिए, यानी कि क्या एन्युटी ऑप्शंस हैं, कितना टैक्स बेनिफिट मिलेगा, ऑनलाइन इसको कैसे परचेज़ कर सकते हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, और साथ में इस प्लान को कंपेयर करेंगे दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, मल्टीपल एन्युटी ऑप्शंस हैं, जिनको की डिटेल में समझना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि उससे आपकी लाइफ लॉन्ग पेंशन डिपेंड करेगी। तो अगर आप भी सोच रहे हैं LIC स्मार्ट पेंशन प्लान लेने के लिए, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि हम डिटेल में यहाँ पर बात करने वाले हैं LIC स्मार्ट पेंशन प्लान के बारे में, बेनिफिट्स और भी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें कवर करेंगे। तो उसके लिए चलते हैं हमारी स्क्रीन की तरफ और समझते हैं इस प्लान की बारीकी। हम अपनी स्क्रीन पर देखिए LIC स्मार्ट पेंशन प्लान, इसके बारे में समझ लेते हैं कि नॉन पार यानी कि आपका बोनस पे कोई अधिकार नहीं है, यहाँ पर नॉन लिंक्ड यानी कि मार्केट से लिंक नहीं है, इंडिविजुअल सेविंग प्लान है, इमीडिएट एन्युटी यानी कि जैसे ही पैसा दिया नेक्स्ट मंथ से या फिर जो भी आपका यहाँ पर फ्रीक्वेंसी रहेगा उस पीरियड के बाद से आपका एन्युटी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। और ख़ास बात है कि ऑनलाइन भी अवेलेबल है अगर आप ऑनलाइन ख़रीदना चाहें तो। अब क्योंकि जैसे जो उसके बेनिफिट हैं, सिंगल प्रीमियम ही देना है आपको और इमीडिएटली आपकी एन्युटी यानी कि पेंशन स्टार्ट हो जाएगी। बहुत सारे एन्युटी ऑप्शंस हैं जो कि आपकी नीड को फुलफ़िल कर सकते हैं। आप इसको सिंगल लाइफ एन्युटी ले सकते हैं यानी कि सिर्फ अपने लिए पेंशन, या फिर जॉइंट लाइफ एन्युटी ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं जो कि अपने स्पाउस के साथ आप ले सकते हैं। मिनिमम एंट्री एज यहाँ पर 18 साल है, तो उसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। अब इसके जो और बेनिफिट्स हैं कि NRI भी इसको ले सकते हैं। वन टाइम पेमेंट तो आपको मालूम लग गया। इसके बाद जो एन्युटी के जो ऑप्शंस हैं, आप इस एन्युटी को मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली ले सकते हैं। ये तो जनरल सी बात है जो कि जनरल सभी प्लान्स में होता है। अब ख़ास बात क्या है कि अगर आप ऑनलाइन इसको परचेज़ करते हैं तो आपको एडिशनल एन्युटी मिलेगी 2.5% की। थोड़ा सा यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, हालांकि ये 2.5% का तो आपको चेक करना पड़ेगा। टैक्स बेनिफिट यहाँ पर आपको मिलेगा अंडर सेक्शन 80C इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। तो यहाँ पर आप जो भी प्रीमियम जमा कराएंगे 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स बेनिफिट आप ले सकते हैं जो आप प्रीमियम जमा कराएंगे। अब जाहिर सी बात है कि एक ही बार में प्रीमियम जमा कराएंगे तो एक ही बार यानी कि इसी साल, यानी कि अगर जैसे अभी लेते हैं तो इसी साल आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। तो अब हम इस प्लान के ऑप्शंस को समझ लेते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं कि सिंगल लाइफ यानी कि सिर्फ अगर जैसे मैं अपने लिए एन्युटी खरीदती हूँ तो मैं एक सिंगल लाइफ हूँ और मेरे को क्या पेंशन मिलेगी। एक ऑप्शन है यहाँ पर लाइफ एन्युटी का, यानी कि लाइफ लॉन्ग मेरे को पेंशन मिलेगी जब तक मैं सर्वाइव करती हूँ और डेथ के बाद में यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा। एन्युटी पेमेंट्स डेथ होते ही यहाँ पर ख़त्म कर दी जाएगी। अगर एक 60 साल का पर्सन है जो कि 10 लाख रुपए डिपॉजिट कर रहा है तो यहाँ पर एनुअली एन्युटी मिलेगी 85,000 की। ये सैम्पल एन्युटी रेट है, सबकी एज के अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम एक केस लेके चल रहे हैं कि अगर 10 लाख रुपए की एन्युटी है तो 85,000 रुपीज़ यहाँ पर एनुअली हर साल मिलेगा 10 लाख रुपए देने पर। और ऑप्शन बी यानी कि यहाँ पर लाइफ एन्युटी सर्टेन फॉर 5 years एंड लाइफ देयर आफ्टर। अब यहाँ पर लाइफ लॉन्ग पेंशन मिलेगी और अगर किसी पर्सन कोई जो 5 year वाला ऑप्शन लेते हैं डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 year, तो कॉन्टीन्यूसली 5 साल तक पेंशन यहाँ पर मिलती रहेगी और 5 साल के बाद में एन्युटी बंद हो जाएगी। लेकिन अगर आप 5 साल के बाद भी सरवाइव करते हैं तो भी आपको पूरी लाइफ पेंशन मिलेगी। तो यहाँ पर साथ में हम प्राइस भी देखते जाते हैं। यहाँ पर 85,000 आपको मिलेगा, यहाँ पर 500 रुपीज़ साल में कम कर दिया गया है, तो 84,500 रुपीज़ यहाँ पर मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर लाइफ आपकी पूरी लाइफ आपको पेंशन मिलेगी और अगर फर्स्ट 5 year में डेथ हो जाती है तो 5 साल तक पेंशन मिलेगी, उसके बाद बिल्कुल पेंशन ख़त्म, आपका पैसा भी ख़त्म, कोई आपको बेनिफिट आपके परिवार को नहीं मिलेगा। इसी तरह से वही सेम है एन्युटी सर्टेन फॉर 10 years एंड लाइफ देयर आफ्टर।
तो पूरी लाइफ आपको पेंशन मिलेगी। अगर आप फर्स्ट 10 ईयर में यहाँ पर डेथ हो जाती है किसी की, तो 10 साल तक पेंशन मिलती रहेगी और उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। और यहाँ पर जो पेंशन अमाउंट है थोड़ा और डिक्रीज़ हो गया, 83,200 यहाँ पर पेंशन का अमाउंट हो गया। अब आप कहेंगे कि ऐसे कैसे, ये क्यों हो रहा है? तो देखिए यहाँ पर जो लाइफ एन्युटी है इसमें सबसे ज़्यादा पेंशन है 85,000 रुपीज़ की। वो क्यों? क्योंकि पूरी लाइफ, अगर आप 2 साल के बाद भी अगर किसी की डेथ हो जाती है तो भी यहाँ पर तो पेंशन बिल्कुल ख़त्म, पैसा ज़ीरो, ख़त्म। अब यहाँ पर 5 साल के लिए है तो 5 साल के लिए कंपनी गारंटी दे रही है कि 5 साल हम पेंशन देंगे, और उसके बाद अगर आप सर्वाइव करते हैं तो भी पेंशन मिलती रहेगी। लेकिन अगर 5 साल के बाद में है तो पेंशन ख़त्म, पैसा भी ख़त्म। अब ऑप्शन ऑप्शन B2 यहाँ पर 10 साल की गारंटी दे रही है कि 10 साल आप हो या नहीं हो पेंशन मिलेगी ही मिलेगी। अमाउंट कम कर दिया, 83,200 यहाँ पर मिलेगा। और 10 साल के बाद में क्या होगा? 10 साल के बाद में भी अगर सर्वाइव करते हैं तो पेंशन मिलती रहेगी, सर्वाइव नहीं करते हैं तो पेंशन ख़त्म, पैसा भी ख़त्म। अब इसके बाद 15 साल की बात करते हैं। 15 साल में भी वही सेम है कि 15 साल तक गारंटीड है, चाहे हम हैं या नहीं हैं पेंशन मिलती रहेगी, और उसके बाद पैसा भी ख़त्म, पेंशन भी ख़त्म। पेंशन को स्टॉप कर दिया जाएगा। 81,400 रुपीज़ की पेंशन। जैसे जैसे ये जो ऑप्शंस आ रहे हैं पेंशन कम हो रही है, आप देखिए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है 20 ईयर के लिए वही सेम सिनेरियो है, यहाँ पर और पेंशन कम कर दी, 79,200 रुपीज़। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है लाइफ एन्युटी इंक्रीजिंग एट द रेट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3%। तो अगर मेरी अभी 100 रुपये पेंशन अगर सपोज़ मेरी मैं ले रही हूँ, जैसे यहाँ पर 66,200 रुपीज़ पेंशन मिलेगी, तो 3% से इसको बढ़ा दिया जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, जब तक एन्युटेंट जिंदा है यानी कि जब तक अलाइव है तब तक पेंशन मिलेगी, और 3% से उसको सिंपल इंटरेस्ट से हर साल बढ़ा दिया जाएगा। अब डेथ होने पर क्या होगा कि नथिंग शैल बी पेएबल, कुछ भी नहीं मिलेगा, सब खत्म। एन्युटी पेमेंट्स शैल सीज इमीडिएटली, एन्युटी की पेमेंट्स भी बंद कर दी जाएंगी। तो यहाँ पर फर्दर पेंशन कम हो गई है, देखिए 66,200 रुपीज़। अब क्योंकि 3% आप ज़्यादा लेंगे हर साल तो यहाँ पर 66,200 रुपीज़ उसको कर दिया गया है। अब आप कहते हैं कि 3% तो बहुत कम है, 6% से बढ़ा के दो मुझे। तो देखिए 66,200 से यहाँ पर 54,800 रुपीज़ कर दिया है पेंशन का अमाउंट। तो यहाँ पर 6% से हर साल बढ़ दी जाएगी। और जो है जब तक एन्युटेंट अलाइव है तब तक पेंशन मिलेगी, उसके बाद नथिंग शैल बी पेएबल नोर द योर मनी और द पेंशन। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है लाइफ एन्युटी विद रिटर्न ऑफ बैलेंस परचेज प्राइस। लाइफ एन्युटी विद बैलेंस परचेज प्राइस, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो पेंशन अमाउंट कम हो गया है, ये नोटिस कीजिएगा, थोड़ा सा बढ़ा दिया है। यहाँ पर 54 आ गया था, अभी यहाँ पर 81,700 रुपीज़ है। तो देखिए यहाँ पर लाइफ लॉन्ग एन्युटी मिलेगा। डेथ के बाद में एन्युटी यहाँ पर बंद कर दी जाएगी। रिमेनिंग मनी, जो भी पैसा बचा है, बचा का मतलब यहाँ पर है आपने जो सिंगल प्रीमियम पे किया माइनस टोटल एन्युटी पेमेंट्स, जितना भी आपने अभी तक पैसा ले लिया वो माइनस करके जितना भी पैसा बचेगा वो नॉमिनी को दे दिया जाएगा। तो जितना पैसा ले लिया और जितना आपने दिया था उसके हिसाब से यहाँ पर जो पैसा बचेगा वो नॉमिनी को दे दिया जाएगा। अब इसके बाद में है लाइफ एन्युटी विथ 50% रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस आफ्टर अटेनिंग 75 ईयर्स ऑफ एज। अब यहाँ पर जब तक एन्युटेंट है, सर्वाइव कर रहा है, तब तक पेंशन मिलेगी। अब 75 ईयर की एज पर यानी कि 76 ईयर पे आपको ये अमाउंट मिलेगा। 50% ऑफ इनिशियल प्रीमियम, जो हमने प्रीमियम दिया था वो एन्युटेंट को वापस कर दिया जाएगा। इस केस में हमने 10 लाख रुपए दिया था, तो आप ये तब तक 75 ईयर्स की एज तक ये वाला जो है आपको पेंशन मिलेगा ईयरली, और उसके बाद में 50% यानी कि 5 लाख रुपए वापस दे दिया जाएगा। अब उसके बाद भी पेंशन चलती रहेगी। अब जैसे ही एन्युटेंट की डेथ होगी तो वहाँ पर पेमेंट्स बंद कर दी जाएंगी। रिमेनिंग मनी, अगर कोई पैसा बचा है तो नॉमिनी को दे दिया जाएगा, अदरवाइज
एवरीथिंग इज फिनिश। तो डेथ बेनिफिट माइनस 50% ऑफ द परचेज प्राइस। अब डेथ बेनिफिट इसमें जो भी होगा, यानी कि सम एश्योर या फिर डेथ बेनिफिट जो भी कंपनी ने प्रॉमिस किया है तो वो मिलेगा, और 50% परचेज प्राइस का वापस करने के बाद जो पैसा बचेगा वो दे दिया जाएगा। तो ये कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं यहाँ पर। लाइफ एन्युटी विद 100% रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस आफ्टर अटेनिंग 75 ईयर्स। तो जो भी 50% वाला ऑप्शन था वो अब 100% में, यानी कि जितना पैसा हमने दिया था 10 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए वापस दे देंगे और आपको 51,000 की पेमेंट करेंगे। पहले वाले ऑप्शन में था हमारे पास 57,900, 7,900, 8,000 रुपये फालतू पेंशन थी, और यहाँ पर 51,000 इसको कर दिया गया है। तो नॉर्म्स वही सेम है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है लाइफ एन्युटी विथ 50% रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस आफ्टर अटेनिंग 80 ईयर्स। अब वही है, 50% वापस दे देंगे लेकिन 80 साल के बाद में। तो यहाँ पर पेंशन हमारी 61,400 रुपीज़ कर दी है। तो ऑप्शंस वही हैं, इसको डिटेल में आप जाके पढ़ सकते हैं। इसके बाद 100% आपको रिटर्न मिल जाएगा, तो यहाँ पर पेंशन फिर से कम कर दी है, 57,900 रुपीज़ पेंशन कर दी है। अब इसके बाद ये है लाइफ एन्युटी विद 5% रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस ईच ईयर आफ्टर अटेनिंग 76 to 95 ईयर्स ऑफ एज। तो यानी कि आपको पेंशन तो मिलती रहेगी और साथ में 5% हर साल प्रीमियम का वापस दिया जाएगा, जो कि 75 ईयर कंप्लीट जब आपके हो जाएंगे, यानी कि 76 में जब आप पहुंच जाएंगे तब आपको यहाँ से 5% और मिलना शुरू हो जाएगा आपके अमाउंट का। तो ये भी बहुत एक ऑप्शन है। और लाइफ एन्युटी विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस जॉइंट लाइफ। अब जॉइंट लाइफ में अगर हम करते हैं, अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर जॉइंट लाइफ के भी ऑप्शंस हैं। तो लाइफ एन्युटी, तो यहाँ पर लाइफ लॉन्ग पेंशन मिलेगी जब तक एन्युटेंट अलाइव है। ऑन डेथ एन्युटेंट को यहाँ पर पेंशन बंद कर दी जाएगी। तो वही है, ऑप्शन घुमा फिरा के सब वही हैं। अब जॉइंट लाइफ में भी क्या होता है, यहाँ पर जॉइंट लाइफ विद प्रोविजन ऑफ 50% एन्युटी टू द सेकेंड होल्डर। जब प्राइमरी होल्डर की डेथ होने के बाद में जितनी पेंशन मिलेगी, यानी कि यहाँ जैसे 78,900 रुपीज़ मिल रही है, तो इसका हाफ पेंशन स्पाउस को मिलेगा फर्स्ट होल्डर के डेथ के बाद में। बाकी सब सेम है यहाँ पर। इसके बाद हम बात करते हैं जॉइंट लाइफ विद प्रोविजन ऑफ 100% एन्युटी, यानी कि अब जो जितने पेंशन, यानी कि 74,000 रुपीज़ की जो पेंशन मिल रही है वो दोनों को सेम मिलती रहेगी। यानी कि जो फर्स्ट होल्डर है 74,000 मिलेगी, फर्स्ट होल्डर की डेथ के बाद में 74 स्पाउस को मिलती रहेगी। अब इस तरह से ऑप्शन है कि अगर 3% इंक्रीज चाहते हैं पेंशन में और 50% एन्युटी टू द सेकेंड होल्डर, तो यहाँ पे 6,200 रुपीज़ पेंशन हो जाएगी। 3% से पेंशन इंक्रीज होगी और जो लास्ट एन्युटी मिल रही होगी उसका 50% सेकेंड एन्युटेंट को मिलता रहेगा। तो इस तरह के ऑप्शंस हैं। अब इसके बाद आप बोलेगी नहीं 3% बहुत कम है, 6% से इसको बढ़ाओ, तो 50% एन्युटी टू द सेकेंड होल्डर, यहाँ पर फिर पेंशन कम कर दी है 49,400 रुपीज़। और जो नेक्स्ट ऑप्शन है 3% इंक्रीज 100% एन्युटी टू द सेकेंड होल्डर, यानी कि जो एन्युटी मिल रही है वो 100% चलती रहेगी और हर साल इसको 3% से बढ़ाया जाएगा। अब इसके बाद 6% से अगर आप लेना चाहते हैं कि 6% से मेरा पेंशन बढ़ना चाहिए और 100% एन्युटी टू द सेकेंड होल्डर, तो 45,000 का पेंशन मिलेगा। अब ऑप्शन जे की बात कर लेते हैं कि यहाँ पर 100% ऑफ एन्युटी पेएबल एज लॉन्ग द एन्युटेंट सर्वाइव्स एंड रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस ऑन डेथ ऑफ द लास्ट सर्वाइवर, तो यहाँ पर है 64,300 रुपीज़ की पेंशन मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए लाइफ लॉन्ग पेंशन टिल एनी ऑफ द एन्युटेंट इज अलाइव, जब तक दोनों में से कोई भी है तब तक वहाँ पर पेंशन मिलती रहेगी। सेकेंड होल्डर के डेथ के बाद में पेमेंट्स बंद कर दी जाएंगी और परचेज प्राइस नॉमिनी को दे दिया जाएगा। तो ये 64,300 रुपीज़ की पेंशन यहाँ पर मिलेगी। अब यहाँ पर ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि एन्युटी ऑप्शन जो आपने स्टार्टिंग में चुन लिया उसको बाद में बदला नहीं जा सकता। तो इसीलिए एन्युटी ऑप्शन अगर आप इस प्लान के लिए जाते हैं तो एन्युटी ऑप्शंस को समझना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर इस प्लान को आप जो है इसका कैलकुलेटर तो आपने देख लिया कि ये जो कैलकुलेशंस ली हुई हैं
ये ली हुई है हमने ब्रोशर से, जो कि ये है हमारा ब्रोशर। तो उसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पर इसको हमने दिया है। अब बात आती है कि यहाँ पर आपको क्या टैक्स बेनिफिट मिलेगा। तो देखिए, अगर हम आज की डेट में अगर 10 लाख रुपए भी जमा करा रहे हैं तो 1.5 लाख रुपए का ATC में टैक्स बेनिफिट आप ले सकते हैं इस साल। अगर आज लेते हैं तो इस साल यानी कि 2025-26 में आप टैक्स बेनिफिट यहाँ पर ले सकते हैं। और यहाँ पर जितनी भी पेंशन आपको मिलेगी वो टैक्सेबल होगी नेचर में, यानी कि आपकी इनकम में ऐड की जाएगी और उस एन्युटी को, उस पेंशन को टैक्स किया जाएगा। अगर हम रिटर्न की बात करें तो यहाँ पर रिटर्न कोई ज़्यादा खास नहीं है। सिर्फ जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें अराउंड आपको 7% का यहाँ पर इंटरेस्ट आप यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं, 7%। और बाकी ऑप्शंस में ये रिटर्न काफ़ी कंपैरेटिवली कम है, 5 से 6% का रिटर्न आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में हमारा जो इंटरेस्ट है 85,000 का है। और अगर हम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जाते हैं तो यहाँ पर हमारा 82,000 रुपीज़ का, 82,000 एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं 85,000, 3,000 रुपीज़ एनुअली का फ़र्क है। लेकिन यहाँ पर पैसा ब्लॉक है, पैसा वापस मिलेगा तो काफ़ी ज़्यादा पैसा कट कर मिलेगा, आप बीच में पैसा नहीं निकाल सकते। जबकि सीनियर सिटीज़न में आप बीच में पैसा निकाल सकते हैं। अगर हम पोस्ट ऑफिस MIS में भी अपना पैसा जमा कराते हैं, 10 लाख रुपए जमा कराया, 5 साल की स्कीम है, 7.4% का इंटरेस्ट रेट है, तो मंथली इंटरेस्ट यहाँ पर मिलेगा 6,167 रुपये। लगभग साल का हो गया हमारा 72,000 रुपये आपको यहाँ से पेंशन मिलेगी। लेकिन 5 साल के बाद में पैसा वापस मिल जाएगा। अगर आप सरेंडर को समझना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि सरेंडर वैल्यू भी आपको कैलकुलेट करके दिखाई जाए, तो यहाँ पर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा सरेंडर वैल्यू क्या मिल सकती है। तो उसके बारे में भी हम आपको डिटेल में वीडियो इसकी बना के आपको शेयर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी इसको यहीं पर हम ड्रॉप कर रहे हैं। और आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो के साथ में। अगर इस प्लान से रिलेटेड आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमें पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो अपने कमेंट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, अपने व्यूज़ को शेयर कीजिएगा। और क्या जानकारी चाहते हैं आप इस प्लान के बारे में, उसके बारे में भी आप हमें लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी इन्वेस्टिंग।